नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात में और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राकेश टिकैत जी से कि किस प्रकार से वो देख रहे हैं किसान आंदोलन को, लखीमपुर खीरी में जो हत्याएं हुई उनको, और आगे की क्या रणनीति होगी किसान आंदोलन की। तो समय न बर्बाद करते हुए मैं शो में आमंत्रित करता हूं राकेश टिकैत जी को। राकेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार जी, सब बढ़िया, सब ठीक है जी। तो राकेश जी, सबसे पहला सवाल जो ये है कि आप अभी भी लखीमपुर खीरी से लौट के आए हैं, साथ ही साथ आप उत्तराखंड भी गए। अब 1 साल होने को आ गया है इस समय टिकैत साहब, कि लखीमपुर खीरी में जो हत्याएं हुई थी उनको, कहाँ है इंसाफ? देखो, वहां पे गए और वहां प्रोग्राम हुआ है क्योंकि 1 साल उस घटना को हुआ है 3 तारीख में। काफी संख्या में लोग आए, लोग आज भी वहां दहशत में हैं, लेकिन इकट्ठे हुए फिर भी लोग। और इस पर भी सुनवाई तो ज्यादा नहीं हो रही, डेट इसमें ज्यादातर लग रही है और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटरिंग कर रहा है पूरे केस में। हमारा ये है कि किसानों को इंसाफ मिले, उन परिवारों को मिले और उनको सजा मिले जो इस हत्याओं में शामिल है, क्योंकि वहां पे 8 हत्याएं हुई और वो पूरा दो सुरजी परिवार पर जाता है। जो मंत्री परिवार है वहां पे उसी पे जाता है। उसमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी जब दंगा भड़काता है, उस दंगे में कितने लोगों की डेथ उसमें होती है, तो पूरा उसी पे जाता है कि किसने दंगा भड़काने का काम कर। दुखद घटना है। आगे इस तरह के हादसे ना हो, तो इस तरह की कोई बयानबाजी ना कोई भी करे, क्योंकि इतने बड़े पद पे रहते हुए जिस और फिर इस तरह की बयानबाजी करना तो पूरी गलत है। तो सब लोग और पूरा एसकेएम, पूरा देश का लखीमपुर खीरी घटना को देखता है, उस पर चिंतन करता है, देखता है आगे क्या कार्रवाई उस पर होती है, उस पर निगाह बनाए हुए हैं हम सब। तो टिकैत साहब देखिए, इससे आगे बढ़ के सवाल बनता है कि एक तरफ हम देश की न्याय की प्रणाली के बारे में बात करते हैं, एक ऐसे ये जो अमृत अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश के 70-75 साल हो गए हैं, और एक तरफ किसान के बेटे को, किसान की बहू को, इनको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप उत्तराखंड भी गए, वहां भी आपने देखा, आप उस पीड़ित परिवार से मिले जिनकी बेटी की हत्या कर दी गई। तो क्या हो रहा है देश में न्याय का? क्या भारत के लोग, अब जो हमारे कोर्ट सिस्टम है, जो मैजिस्ट्रेट सिस्टम है, इससे क्या हम न्याय की उम्मीद भी कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि लखीमपुर खीरी में वीडियो था, सारा का सारा जितना है, जिसे एविडेंस कहते हैं कानूनी, वो सारा का सारा वीडियो पे था, पूरे देश ने देखा। और उसके बावजूद भी जो लोग ट्रक चला रहे थे, जो लोग वो जीप चला रहे थे, जो लोग बाकी वो गाड़ियां चला रहे थे, वो मजा कर रहे हैं। कई बार मुझे लगता है कि बड़े 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 खराब शब्दों में मंत्री साहब ने और बाकी लोगों ने किसान नेताओं के बारे में बात की, किसानों के बारे में बात की, और एक तरह से देखा जा रहा है कि पूरा देश ही चुप है। तो क्या अब किसान का जो उम्मीद है वो न्याय प्रणाली से उठ चुका है? देखो, न्याय प्रणाली का एक अलग सिस्टम है, उसमें गवाह और वो सारी चीजें चाहिए। और अगर उसको भी खुला हम छोड़ देंगे तो गरीब आदमी फिर मारा जाएगा, क्योंकि प्रेशर से लोग फिर कोई भी निर्णय करवा सकते हैं। वो नहीं है, वो एक अलग प्रक्रिया है, उसमें गवाह होते हैं लिखकर, क्योंकि जो कोर्ट फैसला देता है, कोर्ट फैसला उस पर देता है कि जो नीचे से रिपोर्ट बन के गई है उसी पे ही वो फैसले देंगे। नीचे से हमारा मजबूत रहना चाहिए, किसी भी उस केस का जो आधार है वो मजबूत रहना चाहिए। हम उन्हीं चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करें कि नीचे से हम जो सच्चाई है उसी पे ही फोकस कर कर कोर्ट तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि कोर्ट में तो जो धाराएं हैं, जो संविधान है, उसके तहत कोर्ट काम करेगा। उसको नहीं कह सकते कि वो ज्यादा प्रेशर में उसमें काम करता है, लेकिन अपना मजबूत आधार रहेगा तो वहां पे इंसाफ जरूर मिलेगा। जी। अभी इतना नहीं है कि कोर्ट पे पूर्ण रूप से कब्जा हो गया हो, वो तो नहीं है अभी। जी। तो टिकैत साहब, आप मतलब अभी भी पीड़ित के परिवार से मिले आप लखीमपुर खीरी में,
क्या उनके जीवन में कुछ और जो सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी की बात हुई थी, साथ में मुआवजे की बात हुई थी, क्या ये चीजें मिल पाई हैं उन लोगों को? क्या समस्या आ देखो रही है उनके परिवारों को? अभी तो नौकरी तो उनको नहीं मिली किसी भी पीड़ित परिवार को, और जो घायल लोग थे उनको मुआवजा भी नहीं दिया। ये सरकार ने उस टाइम पे वादा किया था कि जो घायल होंगे हम उनको मुआवजा देंगे 10-10 लाख रुपया, और जो भी पीड़ित पक्ष होगा हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। वो भी उनको नहीं दिया। वहां दहशत में जरूर लोग सब है, वे असुरक्षा की जो भावना है वो महसूस वहां पे करते हैं, क्योंकि जो मंत्री परिवार रहा है ये किस्म से दबंग परिवार रहा है ये, तो इनकी दहशत एक किस्म से रहती है वहां। तो लोगों को आगे अपने विकास पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने खेती बाड़ी पे ध्यान दो। इस केस को किसान संगठन देख रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, उसकी मॉनिटरिंग में चल रहा है, और वहां पे साल में कई बार सब लोगों का जाना वहां पे होता है। तो एक भी कोई भी चीज होगी तो हम उसको देखते रहते हैं, सभी लोगों की निगाह में रहती है। हम भी साल भर में करीब 5 बार वहां पे गए, लखीमपुर खीरी में 5 बार का हमारा वहां पे जाना हुआ। तो एक चर्चा में लखीमपुर खीरी हमेशा बना रहता है। जी, तो आप उनकी याद को ताज़ा रखते हैं। बाकी एसकेएम के जितने नेता हैं, आपने बताया 5 बार लोग वहां जा चुके हैं, आप वहां जा चुके हैं, आपका संगठन वहां पे काम कर रहा है, और उनकी जो ये जो हिंसा हुई है इसको भुलाने नहीं देंगे आप लोगों को या देश को। अब टिकैत साहब, अगर अब अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा बाबा टिकैत के बारे में, और आज जो वहां पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं, क्या मुद्दे होंगे, क्या वो चीजें होंगी जो आपने बाबा टिकैत से सीखी और जिसको आप अब के आंदोलन में ढाल रहे हैं और देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं? देखो आज का उनका जन्मदिन है टिकैत साहब का, 6 अक्टूबर का। और टिकैत साहब गांधी विचारधारा को मानने वाले थे। टिकैत साहब थे कि भूख हड़ताल वाला कॉन्सेप्ट ना रहे, और अगर किसी के खिलाफ भी आंदोलन करना हो तो उसके खिलाफ वही भट्टी चढ़ाए, वही खाना बनवाए, और जितने दिन भी मूवमेंट चले वो चले। उस विचारधारा के थे वे। गांव गरीब और किसान की, मजदूर की बात करते थे। उनकी कोई समस्या होती थी तो उसके लिए वो अधिकारियों से, सरकारों से बातचीत करते थे, और इंसाफ की बात, क्योंकि खाप पंचायत सिस्टम भी यहाँ पे चलता है, और पंचायत सिस्टम में बड़ा ये है कि जो वहां पर सही होगा तो वही फैसला दिया जाएगा, चाहे कोई कितना भी पावरफुल आदमी हो, क्योंकि गांव के लोगों को पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसी पैटर्न पे ये किसान संगठन भी चला, और बहुत कामयाबी इसमें मिली। हर किसान को अपनी बात कहने की आजादी मिली। आज देश में किसान, मजदूर, दुकानदार, कोई भी अपनी बात अपनी भाषा में सरकार और अधिकारियों तक कह सकता है। ठीक है, बड़ी मजबूती टिकैत साहब से मिली। उनका था कि पानी को बचाया जाए, खेती में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान उनका था। उनका था कि ब्लड डोनेट किया जाए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, तो बहुत स्कूलों को उन्होंने काम किया। जो फिजूल खर्चे हैं उन खर्चों पे पाबंदी लगे, जैसे मृतक भोज है, दहेज प्रथा है, तो इन सब चीजों के खिलाफ थे। जो सामाजिक बुराइयां थी, तो साथ साथ आंदोलन भी चलता था। जो सामाजिक बुराइयां थी एक हिसाब से, उन पे भी वे काम करते थे। तो इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रहा है सब जगह। तो उन्हीं चीजों को, उसी विचारधारा को हम आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आदमी बीच से चला जाता है, लेकिन विचारधारा, किसी भी व्यक्ति की विचारधारा हमारे बीच में रहती है। हम उसी विचारधारा के साथ में आगे बढ़ने का काम करते हैं। जी, और उनका नारा भी जो आपने मुजफ्फरनगर रैली से दिया था कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर एक ही बार में, कि किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बाबा टिकैत साहब ने बहुत काम किया था। और इसी से टिकैत साहब, मैं दूसरे सवाल के ऊपर आता हूँ। इस समय देश के किसान और ज्यादातर जो लोग उत्तरी भारत में रह रहे हैं, काफी सारों को ये लंपी स्किन डिजीज पूरे देश भर में फैल रही है,
और साथ ही साथ आपको सुनने में आ रहा है कि कई सारे क्षेत्रों में जो खरीफ की जो उपज है वो इतनी बढ़िया नहीं हुई है। तो आपका क्या इसमें रीडिंग है? क्या आपको लगता है कि इसमें सरकार को ध्यान दे सकती थी? और आपके क्षेत्र में भी क्या फसल में नुकसान हुआ है, गायों को नुकसान हुआ है? देखो, गाय को सब जगह नुकसान है पूरे देश में। और जिस तरह से सरकारों की पॉलिसी पहले बन रही थी कि बाहर से दूध का व्यापार हम करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक वायरस हो जो छोड़ा गया हो जिससे दूध का प्रोडक्शन देश में कम हो। और कई लाखों गायें हमारे देश से इस बीमारी से मारी गई है। क्या सरकार के पास में कोई इलाज, कोई व्यवस्था नहीं है? लेकिन सरकार का किसानों के प्रति कोई रवैया ठीक नहीं है। और इसमें वे परिवार भी थे जो भूमिहीन किसान हैं, जो पशुपालन का काम करते थे, वो किसान भी, उनको बहुत नुकसान इसमें हुआ है। सरकारों को ध्यान देना चाहिए इसमें। दूसरा, जो फसल की आपने बात करी है कि फसल कमजोर है जी, ये तो जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, तो ये उसका पूरा प्रभाव है। आने वाले टाइम पे इसका नुकसान बहुत होगा। हमको पेड़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे मौसम हमारा संतुलन बने। हमको जो पोल्यूशन फैल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे फूड सिक्योरिटी जो एक होना चाहिए सब आदमी को, तो उस पर दिक्कत आने वाले टाइम पे है। और आपने देखा होगा कि जब गेहूं की फसल पैदा हुई पिछले साल, जब आई, अभी तो बुआई शुरू होगी, तो उसमें करीब 20% पैदावार कम हुई। जी, और वो भी देखोगे कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर की बेल्ट है, ये यहां से लगा के आगरा, मथुरा और फिर पूरा उत्तर भारत के जितने भी स्टेट पड़ते हैं, जो पंजाब हो, हरियाणा हो, जो वीट सबसे ज्यादा देश में देता है, जी, उसमें ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ा, वो 10 दिन पहले टेम्परेचर बढ़ा और उसका प्रभाव मध्य प्रदेश के जो आगरा और इसके जो कर्क रेखा के जो नीचे जो बेल्ट है, वो वहां से उसका असर देखने को मिलेगा। और उसका नुकसान ये हुआ कि 10 दिन पहले टेम्परेचर बढ़ने से करीब 20% हमारी पैदावार कम है। और यही दूसरी फसलों में भी हो रहा है। इन सब चीजों का हमको, पर्यावरण पे हमको ध्यान देना चाहिए। एक जन्मदिन एक पेड़ की पॉलिसी हम अगर लगाएं, हर साल एक आदमी एक पेड़ लगाएगा, तो हमारे जंगल खड़े हो जाएंगे। इन सभी चीजों पर ध्यान दें। लेकिन साहब एक और बहुत मुख्य मुद्दा आने वाला है, ये है गन्ने के किसान का। मेरे हिसाब से गन्ने की शायद से कटाई और गुड़ बनाने का समय आने ही वाला है बहुत जल्दी। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या किसानों को सही रेट मिलेगा इस समय? किसान, क्या सरकार ने सही रेट, एफआरपी और जो भी बाकी प्रदेशों ने, क्या ठीक रेट डाला है किसानों के लिए? और इस सवाल का जवाब इस रूप में भी दीजिएगा कि किस प्रकार से फर्टिलाइजर का दाम बढ़ चुका है, इसमें कितना तेल का दाम बढ़ चुका है। क्या गन्ने के किसानों को इस बार? महंगाई तो बढ़ रही है जी, महंगाई ये नहीं कि वो एग्रीकल्चर में ही बढ़ रही, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है हमको मार्केट से जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि फसल की लागत बढ़ेगी, हमें उसके आधार पर चाहिए ना। जिस हिसाब से देश में मार्केट बढ़े, बाजार बढ़े, उस हिसाब से हमारे फसलों के दाम भी बढ़े। तो मार्केट बहुत बढ़ रहा है और फसलों के दाम कम है। और जो भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट जो रेट तय करती है, वो भी सरकारें नहीं दिवा पाती। शुगर फैक्ट्री वाले एक साल से भुगतान नहीं करते, तो कोई उस पर कंट्रोल सरकार का नहीं रहा। अभी पंजाब में कुछ रुपए बढ़ाए उन्होंने, 380 रुपए के आसपास किया, लेकिन यहाँ बहुत स्टेट में बढ़ा नहीं है अभी। और ये कम रेट है अभी, कम से कम 450 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से रेट जरूर किसान को चाहिए। तो उससे एक ये है कि उसको ठीक टाइम पे भुगतान हो जाए, तो किसान कुछ हालात कुछ सुधर सकती है। जी, ठीक है। तब यहाँ से थोड़ा एमएसपी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी कड़ी है किसान आंदोलन की। एमएसपी की लड़ाई कहाँ तक पहुंची है अभी तक?
और जहां तक बात है एमएसपी कमेटी की, जो बातें चल रही थी, भारत सरकार की कमेटी मिली भी एक दो बार, ये बैठक भी हुई इस कमेटी की, तो कहाँ है एमएसपी की मुहिम अभी, और किसान आंदोलन इस समय क्या कर रहा है एमएसपी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए? देखो, एमएसपी पे कोई बातचीत सरकार से नहीं चल रही, ना देश में कोई एमएसपी पे कमेटी बनाई। देश के सामने सरकार ने झूठ बोला है, उनने गलत कहा है कि हम एमएसपी गारंटी कानून देश में लेकर आ रहे हैं, वो नहीं है। और जो ये कमेटी बनाई है, ये भी फसल कैसे पैदा होगी, इस एक कमेटी की 4 कमेटी बना दी, एक पहाड़ की बना दी, वो पहाड़ पर दिखेगी, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। तो ये तो एक बहकाने का काम इन्होंने करा। एमएसपी गारंटी कानून पार्लियामेंट में बनेगा, जब वो कानून बन जाएगा उसको कैसे लागू करना है, उस पर एक कमेटी बननी है। उसमें प्रावधान क्या होंगे, उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ये बड़े व्यापारियों को फायदा कैसे मिलेगा, ये सरकार की पॉलिसी रहती है। अब सस्ते में भी अनाज खरीद रहे, अभी जैसे ही किसान की फसल, अभी चावल बाजार में आया, धान जीरी, अभी बड़े व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं कि अभी हम नहीं खरीदेंगे, हमारी सरकार से डिमांड है, क्योंकि किसान की फसल आ गई, वो बेचेगा। उनको पता है कि किसान बेचेगा तो सस्ता रेट पे करके खरीद करते हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि सरकार उन्हीं के साथ में मिली हुई है, और खास करके ये सरकार बड़े व्यापारियों की सरकार है, उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रही। एमएसपी गारंटी कानून जब देश में बन जाएगा तो कोई भी आदमी उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा, ये इस कानून में है। लेकिन वो नहीं हो रहा, और किसान संगठन तो पूरे देश भर में मीटिंग अपनी कर रहा है, एक जागरूक अभियान चला रहा है कि एमएसपी मिलनी चाहिए, और भी फसल इसमें जोड़ी जाए, वेजिटेबल्स इसमें जोड़े, दूध, अंडा, मीट, मछली, ये सब इसमें शामिल हो, जब ही किसान को फायदा इसमें हो सकता है। ठीक है साहब, आखिरी सवाल मेरा ये होगा आपसे कि इस समय चारे के दाम पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। शायद से, जैसे आपने पहले बात कही कि जो ये गेहूं की फसल थी ये इतनी अच्छी नहीं थी, और क्लाइमेट चेंज के कारण या ज्यादा गर्मी होने के कारण उसकी जो है ढंग से उसका भूसा भी नहीं बना। तो इस समय पूरे देश में चारे के दाम बढ़ चुके हैं, जो लोग गाय पशुपालन करते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को चारे के लिए भी कोई एमएसपी बनाना चाहिए, या चारे के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे गांव में गरीब जो किसान है उसको चारा सही दाम पे मिल सके? इसके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखो, सरकारों को पॉलिसी बने तो सब चीज मिल जाए। सरकार की गांव के प्रति कोई रुझाव सरकार का नहीं है। ये तो किसान है, अपने आप इसमें लगा हुआ है, अपना लगा तो फायदा हो जा, वो वही फसल पैदा कर लेता है, और नुकसान होता है तो फसल को छोड़ देता है। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। और राहत चारे का चारा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, सरकार अगर व्यवस्था करे और सब्सिडी इसमें लेकर आए तो दे सकती है गरीब आदमी को, और इंडस्ट्रीज में जो जा रहा है इसको कंट्रोल करें, लेकिन चारे का भी कंट्रोलिंग सिस्टम हो, क्योंकि जो किसान पैदा करता है उसको भी 2 रुपया उसको भी मिले। फैक्ट्री में बंद होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ज्यादा जा रहा, और सरकार इस पर सब्सिडी का काम इस पर सरकार करे, तो ये व्यवस्था ठीक बन सकती है, और गरीब आदमी को चारा पशु को मिल सकता है। जितना जो गौशालाएं हैं इन पे जितना सरकार खर्च कर रही है, अगर एकल गौशाला देश में लागू हो, इसमें दूसरे पशु भी इसमें जोड़े जाए, और जो पशु पालन का काम करता है उसी को ही सीधे पैसे सरकार दे दे, तो हमारे यहाँ पे ना दूध की कमी रहेगी, और पशु जो छुट्टा पशु घूम रहा है उसका भी सिस्टम ठीक बैठ जाए। किसान को पशु पालने के पैसे दिए जा रहे हैं, सरकार को एक योजना ये लानी चाहिए। जो छोटा पशु हमारा कटान में कटता है, 1 साल का 1.5 साल का बच्चा, अगर किसान के पास में सीधा सरकार पैसे देती रहेगी तो उसको 3 साल से छोटा पशु कटिंग उसमें नहीं जाना चाहिए। तो जो मीट का व्यापार हो रहा है वो भी बढ़ेगा हमारे यहाँ से,
जो निर्यात है वो भी बढ़ेगा। लेकिन ये सरकारों की पॉलिसी मैटर है सब, उसमें आएगा। सरकार ये बैठ के बातचीत करे तो उसमें सुधार ही हो सकता है। देखिए साहब, आपको उम्मीद है, आप तो बड़े समय से सरकार से जूझ रहे हैं, क्या आपको इस सरकार में कुछ उम्मीद है कि नहीं कि ये कुछ देश का उद्धार नहीं, करेंगे? सरकार से तो उम्मीद नहीं है। ये सरकार तो देश को गरीब करना चाहती है। किसान को, गांव को, गरीब को, यहाँ मजदूर पैदा हो, लेबर, किसान से जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो सब लेबर क्लास में काम करे। देश को कमजोर करना चाहती है। और जो बड़ा व्यापारी है वे बड़े घराने देश में रहे, जैसे बाहर की कंट्री में है, उसी पैटर्न पे देश को ले जाना चाहती है। जी, तो टकेत साहब बहुत बहुत धन्यवाद द वायर के शो में जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थी राकेश टिकैत की बातचीत। दोस्तों, आप कहीं और लेकिन जाइएगा मत, द वायर आपके लिए और बड़े सारे कार्यक्रम जल्द ही लाएगा। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।